कृष्णा। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। आज हमें 5.7 से शुरू करना है, तो आज का सत्र पहले मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ शुरू करते हैं। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाख्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, तो आज हमें शुरू करना है 5.7 से। तो पहले हम देखते हैं 5.6 में हमने क्या किया था। फाइव पॉइंट सिक्स में भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। कि हम लोग इसका अभिप्राय ये है कि कई बार हम कहते हैं कि अरे अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, सबका भला करो, ठीक है। सिर्फ इससे भगवान प्राप्त नहीं होते कि अच्छे कर्म करने से भूखे को खाना खिला दिया, गरीब को कपड़ा दे दिया किसी को, तो इस तरह इससे भगवान प्राप्त नहीं होते। इससे अच्छे कर्म बन रहे हैं, वो है सही बात है, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं होंगे उससे। कह रहे भक्ति में लगे बिना को और बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई भी सुखी नहीं होता बन सकता, ठीक है। कुछ कहते हैं कि नहीं, सब कर्मों को छोड़ दो, सब कर्म छोड़ दो, सब जो भी है सबसे आसक्ति छोड़ दो, सबसे अटैचमेंट छोड़ दो, जंगल में चले जाओ। नहीं, उससे भी नहीं होगा। फिर कहते दूसरा है कि सब जो ये क्या कहते हैं अपना, जो पहले मैं बात कर रहा था कि सॉरी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, तो ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। कि जो इंसान भगवान की तरफ लगा हुआ है वो परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि आपने कहीं पे दान दिया है, कहीं पे बहुत दान पुण्य किया है, उससे भगवान प्राप्त हो जाएगा, तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होगी, उससे उसका रास्ता खुल जाएगा भगवान का। लेकिन वो रास्ता हमें चूज करना है। अच्छे कर्म जो करते हैं तो उससे भगवान की तरफ जो गेट होता है वो खुल जाता है। लेकिन अगर उसमें घुसेंगे नहीं तो वो भगवान पकड़ के हमें खींच के नहीं लेके जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यह है अब अगला श्लोक 7 से शुरू करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजित इंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता, ठीक है। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जिसने सारे कर्म अपने भक्ति भाव में कर रहा है, जो भगवान के लिए सारे कर्म कर रहा है। भगवान के लिए कर्म करना सिर्फ ये नहीं कि धूप बत्ती कर दिया, मंदिर में जा चले गए, तो वो ही नहीं होता। हम जो अपना रोज काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें जब अगर भगवान को ले आएंगे ना बीच में, वो सब शुद्ध हो जाएंगे, उसमें विशुद्ध हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा रेस्टोरेंट है, मैं रेस्टोरेंट में खाना बनाता हूँ, मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ, मैं खाना बेचता हूँ, ऑफकोर्स फ्री में नहीं खिलाता। तो उसमें अगर मैं वो भगवान को बीच में ले आता हूँ, जब मैं खाना बना रहा हूँ मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, या मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, या महामंत्र का उच्चारण करे जा रहा हूँ, या मैं कथा लगाई हुई है, कथा चल रही है। जितने भी मंदिर होते हैं ना, हमारे इस्कॉन मंदिर के स्पेशली जितने भी किचन होते हैं, इस्कॉन मंदिर में खाना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत खाना बनता है।
वहाँ पे ये जो प्रसाद होता है वो सिर्फ ये नहीं कि पतासे दे दिए और ये सब दे दिया, वो प्रॉपर रोटी चावल दाल, दो या तीन तरह की सब्जी होती है, चाल होगी, चावल होगी, रोटी कभी होती कभी नहीं होती, डिपेंड करता है बंदे को आती, वहाँ पे स्टाफ को आती बनाने की नहीं। लेकिन जब वो कुकिंग हो रही होती है तो वहाँ पे कथा चल रही होती है। वहाँ पे किचन में फालतू इधर उधर की बात करना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि किचन माना जाता है राधा रानी का एरिया, जो कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। एक तो बिना नहाए इसमें अलाउड नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल वो कहीं भी नहीं होना चाहिए। किचन जो है वो घर का सबसे शुद्ध स्थान होना चाहिए, शुद्ध एरिया होना चाहिए, विशुद्ध एरिया। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर जो है वो आप किचन में भी मंदिर बना सकते हो। किचन में मंदिर कहने का मतलब है कि जैसे विग्रह हैं, भगवान की फोटो वगैरह, वो एक रखनी चाहिए वहाँ पे, कहते हैं, क्योंकि किचन जो है बहुत शुद्ध चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे मांस वगैरह पकता है फिर नहीं होना चाहिए सब। लेकिन किचन जो है वो बड़ी शुद्ध चीज़ है, शुद्ध स्पेस है। वहाँ पे बिना नहाए हमें खाना बनाना नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो ये शुद्धता का जो मापदंड उसमें आता है ये सब। तो हाँ, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जब मैं जो बता रहा था कि अगर रेस्टोरेंट में मैं खाना बना रहा हूँ, मेरा बिजनेस है वो, तो मैं खाना बनाते हुए भगवान का नाम लूँगा, तो उससे क्या है कि उस जो खाना बन रहा है उसमें भगवान के भाव आएंगे। अब उसके बाद जब भी कोई उस खाने को खाएगा ना, उसमें सात्विक भाव आएंगे, उसमें सात्विक गुणों का हल्का हल्का सा प्रवाह होगा जब मैं वैसा खाना खाऊंगा। अगर आप कभी देखना कि पता नहीं आपको ये महसूस कभी हुआ, नहीं मेरे को बहुत बार महसूस हुआ कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, किसी रेस्टोरेंट से खाना खाते हो तो आप बहुत, या तो बहुत सात्विक हो जाता है, बड़ा शांत होता है मन, या बहुत उत्तेजित होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, रेस्टोरेंट जो कि मंदिरों के पास के रेस्टोरेंट्स हैं, मंदिर के अपने रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ जब मैं खाना खा के आता हूँ तो मन बड़ा शांत होता है। बिना लहसुन प्याज के वेजिटेरियन खाना, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। ऐसे ही एक और रेस्टोरेंट में गया जहाँ पे वेजिटेरियन है लेकिन वहाँ पे भक्त वगैरह नहीं है, वैसे कोई बना रहे हैं, वहाँ से खाना जब आता है तो वो मन उत्तेजित होता है उसमें। ऐसा नहीं सिर्फ मिर्च और मसाले से होता है, ये तासीर होती है, ये उसमें जो ये भाव का प्रवाह जो बना रहा है ना खाना, उसके भाव का प्रवाह है। कि माँ जब बना के अपने बच्चे को देती है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं कि माँ जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी शेफ़ है, 5 स्टार की शेफ़ है, वो नहीं, उसमें उसका प्रेम है, वो भाव उसमें है उस खाने में, इसलिए वो खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो वैसे ही यहाँ कहते हैं कि भक्ति भाव, जब हम भगवान के भक्ति भाव में जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें भगवान का जो प्रेम है या सात्विकता है वो अपने आप प्रवाह करना शुरू कर देता है। कहते हैं ये सबों का प्रिय, जो ऐसा करता है वो सबों का प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान जो वो हमेशा भगवान के उसमें है, भगवान के विचारों में है, भगवान के ध्यान में है। तो वो खुद एक सात्विक इंसान हो गया, उसमें कभी भी क्रोध नहीं आएगा, कभी किसी को गाली नहीं देगा, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेगा। तो ऐसा इंसान को कौन बुरा कहेगा, ऐसे इंसान तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। और कहते हैं ऐसा व्यक्ति कर्म करता हो भी कभी नहीं बनता, कि वो कर्म कर रहा है लेकिन वो क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है सब कुछ। अब जो भगवान के लिए करने का क्या मतलब है, पहले भी हमने बात की थी लेकिन फिर से बोलता हूँ कि उसका क्या मतलब है भगवान के लिए काम करने का मतलब ये है कि आप वो, अगर आपने सोच लिया ये ना भगवान का काम है, भगवान कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूँ लेकिन ये है भगवान ही करवा रहे मेरे से, मैं डूअर नहीं हूँ, ये भगवान डूअर है। डूअर मतलब जो करने वाला, करता वो है। और उसके बाद इसका जो फल है या नहीं है, क्योंकि भगवान कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। जब वो कर रहे हैं तो मैं उसके फल की इच्छा क्यों कर रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहा हूँ। हो ना हो, जो मिलेगा वो भी भगवान का है। अगर देंगे तो भगवान देंगे, नहीं देंगे तो भी वो भी देंगे, तो भी मेरे लिए अच्छा होगा। तो जो इस तरीके से इस सोच में चला जाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू में चला जाता है, या इस कॉन्शियसनेस में चला जाता है, वो कभी बनता ही नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है ना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हमें एंग्जाइटी होती है, यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, हमें वो चिंता लगी रहती है, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, आज ये नहीं हुआ तो क्या होगा, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ये हमारी ज़िंदगी का सच्चे है, जब से पैदा हुए, जब ख़त्म हो गए तब तक यही चलता रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये छोड़ दिया, वो कहता हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ना हुआ, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, भगवान की मर्जी है, जैसे रखेंगे वैसे रह लेंगे। वो बंदा है वो बिल्कुल किसी चीज़ से बंधता ही नहीं है, वो सबसे सुखी इंसान है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं वो देखते हैं हम। सॉरी, हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत द्वारा मोक्ष के मार्ग पर है, वह प्रत्येक जीव को बहुत प्रिय है और प्रत्येक जीव उसे प्रिय है।
क्योंकि वो सब जगह भगवान को देखता है, सब में देखता है कि कृष्ण है इनमें, हर चीज़ में, हर जो जीवाणु है उनमें वो कृष्ण को देखता है। तो कृष्ण तो उनको उसको बहुत प्रिय है, तो इसलिए उसको सारे जीव बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए जीवों को वो प्रिय होता है। ये उसकी कृष्ण भावनामृत के कारण है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से अलग नहीं सोच सकता। जैसे कि वृक्ष की पत्तियां और शाखाएं वृक्ष से अलग नहीं है, चूंकि जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है वह सभी का सेवक होता है, वह सभी को बहुत प्रिय होता है। चूंकि वह चेतना में शुद्ध है, इसलिए उसका मन पूरी तरह से नियंत्रित है। तो ले देखिए, मन जो है वो नियंत्रित करना है। और वो कैसे, वो जब हम कृष्ण भावना में जाते हैं तो मन अपने आप नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। थोड़ा हमें करना पड़ता है, लेकिन बाकी जो है वो जो ये प्रोसेस है कृष्ण भावना की, कृष्णा कॉन्शियस की, जब हम महामंत्र का जाप करते हैं तो वो अपने आप मन जो है शांत और कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक 8 और 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृश जिघ्रननश्न नंगच्छ स्वप्नश्वसन प्रल्पन्वि सृजन् गृहत्र निमिषननपि इंद्रियाणीरिंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबके पृथक है, वह इन सबसे पृथक है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे भगवान, जिसको भगवान ने थोड़ा डिटेल में डाला है ताकि किसी को डाउट ना रहे कि हाँ ये आइटम उसमें नहीं है और ये आइटम इस प्रोसेस में नहीं है। वो है कि हमें भूख लगती है, ठीक है, हमें भूख लगती है, हमें रेस्टरूम जाने का, जब ये टॉयलेट जाने का जब वो होता है, बॉडी बोलती नहीं जाना है, या भूख लगती है या नींद लगती है। वो किसको लगती है नींद, वो भूख किसको लगती है, वो टॉयलेट जाने का मन किसका करता है, आत्मा का करता है क्या? ये सारे शरीर के फंक्शन हैं। हमारा जो शरीर है इसके फंक्शन है, इसके काम है। उसका कैसे भरपूर, जैसे आपका गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डलेगा तो उसमें धुआं तो निकलेगा ही निकलेगा, उसको रोक नहीं सकते आप। और गाड़ी चलानी है तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा शरीर जो वो गाड़ी की तरह है, उसमें ये डालना ही पड़ेगा। तो लेकिन अगर बोलें कि ये जो है ये ड्राइवर के काम है, ड्राइवर वो तेल पी रहा है, ड्राइवर वो धुआं छोड़ रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो ड्राइवर नहीं कर रहा है कर कौन रहा है? गाड़ी कर रही है। वैसे ही हमारा शरीर जो वो गाड़ी है, वो गाड़ी है। इसमें हम ये फूड डालते हैं और कुछ निकलता है, जो भी निकलता है, कुछ पसीना निकलता है, वो सारे बॉडी के फंक्शंस हैं, वो आत्मा के नहीं है। वो आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सब शरीर के ही फंक्शन है। यहाँ पे भगवान सिर्फ वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा ना लगे कि शरीर के कुछ फंक्शनों को आप बोलो कि नहीं ये तो जो है वो शरीर के नहीं, आत्मा के। तो उन्होंने सब कुछ लिख दिया, सब कुछ बोल दिया यहाँ पे कि देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते। ये आत्मा को सांस लेने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब जो ये शरीर के काम है। और ये जो शुद्ध चित्त में इंसान होता है, जो भगवान को समझ गया, उसको ये पता चल जाता है कि यार ये मैं नहीं कर रहा। अब मैं जब बोल रहा हूँ, ठीक है, जो बोल रहा हूँ तो मेरे होंठ हिल रहे हैं, मेरी जुबान हिल रही है, ये कौन कर रहा है? ये किसके फंक्शन है? ये बॉडी के फंक्शन है। लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि मुझे ये बोलना है। वो किस तरह से बाहर आ रहा है, वो ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। वो ये शरीर के फंक्शन है। पानी पीता हूँ, पानी पीने का मन करता है, वो किसका है? मेरी आत्मा को थोड़ी प्यास लगती है। आत्मा को तो कुछ भी नहीं, ना तो भूख लगती, ना प्यास लगती, ना वो मर सकता है, ना वो गीला हो सकता है, ना वो जल सकता है, उसको तो किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो शरीर है इसको सब कुछ होता है। अब हमारी जो आत्मा है, जो हम हैं, हम कौन है? हम आत्मा है। हम जो हैं वो हम अटैच हैं शरीर से। हम शरीर से अटैच हो गए तो शरीर का जो दुख है वो हमें लगता है। जैसे कि नई गाड़ी खरीदी, उस पर किसी ने स्क्रैच मार दिया, वो स्क्रैच ऐसा लगेगा कि यार मेरे दिल पे किसी ने स्क्रैच मार दिया है, इतना दर्द होगा उसका अंदर, ठीक है ना।
तो वो क्या हुआ, हमने अपनी गाड़ी के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच कर दिया है, एसोसिएट कर दिया है। तो उसको जो दर्द हो रहा है मुझे दर्द हो रहा है। ऐसे ही मेरे बच्चे को दर्द होता है तो मेरे को एकदम से वही दर्द मेरे को फील होता है। लेकिन वही तीसरे किसी के बच्चे को तो मेरे को दर्द नहीं फील होता है, क्योंकि मैंने उस बच्चे के साथ अपने बच्चे के साथ मैंने अपने आप को अटैच कर रखा है। तो वही यहाँ पे कि ये सारे फंक्शन जो भगवान बोल रहे हैं वो शरीर के हैं, आत्मा के नहीं हैं। वो सिर्फ भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और हमने अपने आप को आत्मा से शरीर से कनेक्ट कर रखा है। इसलिए शरीर की सारी तड़पन जो है वो आत्मा को झेलनी पड़ती है। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर से छोड़ के कृष्ण से कनेक्ट कर देंगे, उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, या उसके साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, तब ये सारे जो हैं, ये जो हमारे ऋषि मुनि थे, कई ऐसे ऋषि मुनि, कई स्टोरीज हैं कि जैसे दधीची ऋषि थे, उनको ये इंद्रदेव आए, खैर भगवान विष्णु ने उनको भेजा था। इंद्रदेव आए, कहते हमें आपकी हड्डियां चाहिए। हड्डियां कौन सी? पूरी रीढ़ की हड्डी और उसकी जो ये साथ में जो रिब्स होती हैं, ये चाहिए हमें आपकी, ये सारा चाहिए, इससे हम हथियार बनाएंगे। उन्होंने 2 मिनट लगाया, छोड़ दिया अपना शरीर। कैसे छोड़ दिया? क्योंकि उनकी आत्मा थे, वो आत्मा होते हैं, वो अपने शरीर से बंधे हुए नहीं थे। ये योग साधना, योग का तरीका है, पर भक्ति का भी तरीका है ये, ठीक है, कि आत्मा जो है हमारी, वो शरीर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं, उसकी भगवान से अटैचमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति अपने अस्तित्व में शुद्ध होता है और फलस्वरूप उसका ऐसे किसी भी कार्य से कोई लेना देना नहीं होता जो 5 तत्कालिक और दूरस्थ कारणों पर निर्भर करता है। कर्ता, कार्य, परिस्थिति, प्रयास और भाग्य, ये सब चीजें जो है वो कह रहे हैं कि, फिर से मैं पढ़ता हूं कि इनका कोई लेना देना नहीं है, जो भी ये 5 तात्कालिक या दूरस्थ कारणों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। हमारा इसका कहते कोई भी जो इंसान है, जो भी कृष्ण भावनामृत में होता है ना, उसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। कि डूअर कौन है? वो डूअर वो खुद नहीं है, वो भगवान है करने वाला, ठीक है। वो भगवान करता है, वो हम नहीं करते हैं। हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वो भगवान कर रहा है। या कुछ है, ये शरीर है जो अपने आप करता है, ठीक है ना। जैसे ऑटोमेटिक होता है, आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई हैं, उसको बोल दो यहाँ से यहाँ जाना, वो अपने आप चले जाएगा। वो गाड़ी जा रही है, वो कौन कर रही है? वो अपने आप जा रही है, उसका फंक्शन है, उसको बनाया ऐसा हुआ कि वो अपने आप जा रही है। वो उसमें आत्मा थोड़ी है, वो शरीर है एक तरह से, उसको बता रखा है ऐसे। तो यहाँ पे भी शरीर जो है, उसको अच्छी सुगंध आती है, उस तरफ चल पड़ता है, उसको अच्छा व्यू दिखता है, वो कहता है मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो ये शरीर का ही सारे फंक्शन है। अर्थात आत्मा हम जो हैं, हम अपने आप को शरीर से कनेक्ट कर लेते हैं, इसलिए हम लोग उसके इन चक्रों में घूमते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 5.10 ब्रह्मान्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है, ठीक है। कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि जो कर्म फलों को परमेश्वर को जो समर्पित करता है, मतलब क्या हुआ इसका, कि अपने कर्म के फलों को समर्पित करना मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं। जो हुआ भगवान तुम्हें समर्पित, आज बुरा हुआ भगवान जो तुम्हें अच्छा लगे वही ठीक। और बुरा हुआ तब भी भगवान को प्रार्थना करें कि बहुत अच्छा हुआ, और अच्छा हुआ तब भी भगवान तुम्हारा ही है सब, मेरा कुछ नहीं है। तो एक तरह से उसके कर्म के फलों से आसक्त ना होना, इसी को कह सकते हैं कि वो परमेश्वर को समर्पित कर देना उसको। और समर्पित एक जब कई बार होता है कि फलों से अटैच नहीं होते हैं, और कई लोग होते हैं उनको बोला जाता है कि उनको बोल सकते हैं कि कई होते हैं लेजी, बेवकूफ़ भी होते हैं कई, कि कर दिया वो भाई जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब मैं उसमें खैर बहुत डिटेल में नहीं जाते इसमें, लेकिन हाँ ऐसे लोग भी होते हैं।
लेकिन वो सही नहीं है। ये वहाँ पे वो बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही जिसने अपने कर्म को, इसलिए वहाँ पे उनके फलों में ज़्यादा आसक्ति नहीं है क्योंकि भगवान में आसक्ति है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में अगर भगवान बीच में नहीं है ना तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। कि कई ऐसे बेवकूफ़ लोग भी होते हैं जो कि कर्म करते हैं लेकिन फलों का जी हम नहीं, इच्छा का हमें परवाह नहीं है जी, हो जाए जो हो जाए। ठीक है, घर में बीवी बच्चे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन हाँ जी कम करके आ रहा हूँ, किसी ने तनख्वाह दे दी, नहीं दी तो ना दी, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। वो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं जहाँ पे भगवान बीच में है, कि इसलिए वो छोड़ा गया, कर्म पूरा करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो लेज़ी नहीं होते, ये आलसी नहीं होते, आलसी बिल्कुल नहीं होते, वो काम बहुत करते हैं। लेकिन क्योंकि वो भगवान के लिए काम करते हैं इसलिए वो काम बहुत करते हैं, क्योंकि उनकी जो नौकरी होती है वो भगवान के लिए, वो इसलिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के ऊपर वो भगवान को वापस दे सकूँ, उन्हीं का पैसा जो उनको वापस दे सकूँ। ठीक है, वह पाप कर्मों में उसी प्रकार अप्रभावित रहा। पाप कर्मों में वो होते ही नहीं, पाप कर्म करते ही नहीं वो इस वजह से। क्योंकि पाप कर्म कब करते हैं? हाँ, जब हमें लगता है कि नहीं हमें ना ये भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और सीधे तरीके से मिल नहीं रहा, फिर हम उल्टा सीधा करते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी हम छल कपट करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए। ठीक है, या तो कोई इंसान है उसका संग चाहिए, या उसके क्लोज जाना है वो चाहिए, कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है, कुछ ना कुछ हमारी ग्रीड होती है, कुछ ना कुछ लालच होता है। उस वजह से हम जब ये इसमें घुसते हैं वहाँ पे पाप कर्म शुरू हो जाते हैं हमारे, फिर हम कोई ना कोई पाप कर। लेकिन ऐसा इंसान जिसको कोई लेना देना ही नहीं है कि आ गया ठीक है, नहीं किसी ने बुलाया कोई बात नहीं, बुला लिया कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन भगवान के ध्यान में वो पूरी तरह से भगवान के ध्यान में बैठा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ का। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक जगत भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का एक समग्र एकत्रीकरण है जिसे तकनीकी रूप से प्रधान कहा जाता है। 3 हमारे कौन से हो गए? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण जो हैं इन्हीं से पूरी सृष्टि बनी है। भगवान जो है कृष्ण भगवान या महाविष्णु अपने आप को 3 गुणों में यहाँ पे प्रकट करते हैं। 3 गुण कौन से हैं? एक रजोगुण है, एक वो कौन है? रजोगुण हो कौन है? ब्रह्मा जी। फिर तमोगुण कौन है? शिव जी। और फिर सत्वगुण कौन है? विष्णुदेव, विष्णु भगवान। तो ये 3 जो है ये इन 3 गुणों को प्रकट करते हैं यहाँ पे। तो और वो उन्हीं को प्रधान कहा जाता है कि उसी से सारा जगत बना हुआ है। ये भौतिक जगत की हर चीज ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि प्रभाव अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं वे कारण से अलग नहीं है, कि अलग अलग दिखते हैं वो सारे, लेकिन वो हैं सब कृष्ण। कारण मतलब कौन? कृष्ण या विष्णु, सब वही हैं, दिखते सब अलग हैं। ये चाहे ब्रह्मा जी कह लीजिए, शिव जी कह लीजिए, सब वहीं से आए हैं, वहीं से प्रकट हुए। कहते इस ईशोपनिषद में कहा गया है कि सब कुछ परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, और इस प्रकार सब कुछ केवल उन्हीं का है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं 5:11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म श्रद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब कहते हैं जो योगी जन होते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की धाम में जाने की इच्छा रखते हैं और उनकी तपस्या करते हैं, तो वो योगी हैं वो आसक्ति रहित रहते हैं। तो अभी हमने इतनी बार की आसक्ति किसी में नहीं होती उनकी, लेकिन अपने जितनी भी उनके पास पावर्स है ना, जो कुछ भी उनके पास है, जो कुछ भी उनके कंट्रोल में है या नहीं कंट्रोल में, जिसमें भी उसका वश चलता है, वो सब चीज़ को यूज़ करते हैं भगवान को पाने के लिए। तो यहाँ पे उनका क्या है? शरीर, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां, वो सिर्फ अपनी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं कि मानसिक शुद्धि हो जाए ताकि मुझे भगवान मिल जाए, मैं भगवान के पास वापस चला जाऊँ। ठीक है, तो उनके पास जो कुछ होता है वो सब कुछ यूज़ करते हैं उसके लिए। जैसे हम भी करते हैं ना, हमें कुछ चाहिए तो हम अगर बहुत ही डेस्परेटली कुछ चाहिए हमें, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हमारे होते हैं, जो हम कर सकते हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है, वो सब कर आगे हम वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही योगी के पास भी जो कुछ है वो सबको यूज़ करके अपने आप को शुद्ध करते हैं और कर्म भगवान के धाम में जाने की कोशिश करते हैं। नंबर 12,
युक्तः कर्म फलम त्यक्तः शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान के। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। निश्चल मतलब जो बिल्कुल अचल है, किसी भी समस्या में गिरता नहीं है, जो पहले बताया जो आसक्त नहीं है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, कि सारे कर्मफल तो उसने अर्पित कर दिए भगवान को। किसी से वो एसोसिएट नहीं, किसी से वो नॉट एसोसिएट, किसी से भी वो अटैच्ड नहीं है। ठीक है, तो शुद्ध शांति अपने आप मिल जाएगी उसको। ठीक है, शांति अपने आप मिल जाएगी क्योंकि कोई उसको लालसा है ही नहीं है। जो आता है आए, नहीं आता है ना आए। कहते किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, ठीक है, जो मैंने पहले ही बोला था कि कई लोग ऐसे होते हैं, अरे मैं परवाह नहीं करता, हो गया नहीं हुआ ना हुआ, लेकिन वहाँ पे भगवान नहीं है तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है, वो फिर बंधा हुआ इंसान। कहता कि नहीं है, जो भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाते हैं। जो हमें फल की इच्छा रहती है, आप कहेंगे यार फल की इच्छा क्या बुरी चीज़ है। फल की इच्छा यहाँ पे सिर्फ भगवान ने एक लाइन में बोल दिया, लेकिन उसका बहुत डीप मीनिंग है कि फल की इच्छा का मतलब है कि जब हम फल की इच्छा करते हैं, हर बार तो फल नहीं मिलता है, हर बार फल जो मिलता है हर बार वैसा नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है। और जब हम उससे अटैच हो जाते हैं उस फल से, ठीक है, अब पहली बार हमें कुछ मिला तो हम खुश हो गए, बहुत बढ़िया जी। हमें जैसे जैसे कहते हैं लॉटरी खरीदी, किसी ने लॉटरी खरीदी, पहली बार में आ गया भैया, उसने 10 लॉटरी खरीदी, उसमें से एक लॉटरी निकल गई, उसमें उसको 50 रुपये आ गए, बड़ा खुश हुआ, 50 निकल गए। उसके बाद फिर से उसने 10 डाली, अब फिर से उसको आते हैं 20 या 30, अब वो डिसअपॉइंट हो जाता है, यार मुझे कम आए। अच्छा, फिर उसको अगले बार 50 आते, उसको फिर नहीं यार ज़्यादा चाहिए। अब हर बार उसको ज़्यादा 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 चाहिए। अब उसको बढ़ाने के लिए फिर सोचना कैसे मैं उसको बढ़ाऊँ, क्या करूँगा। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं इसकी लत लगनी, कि मैं अच्छा नहीं 10 नहीं मैं 100 खरीदता हूँ, अच्छा 100 नहीं मेरे को 1000 लॉटरी खरीदनी चाहिए। ऐसे करते 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 वो अपना सारा परिवार भी खराब कर देता है और अपनी सारी धनराशि सब कुछ वेस्ट कर देता है। ये एक एग्जाम्पल है कि हम लोग क्या है कि जब हमें कोई फल मिलता है, हम फल से अगर पहली बार तृप्त हैं तो वही फल दोबारा मिलेगा, हम तृप्त नहीं होंगे, हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, फिर हमें और चाहिए, बढ़ती जाती से। और हमारी सीलिंग जो है, जिसको बोलते हैं जो सेटिस्फेक्शन की सीलिंग है, वो बढ़ती जाती है, ऊंची होती रहती है। नहीं, अब हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अरे कितना चाहिए, वो कभी ख़त्म नहीं होता, मरते दम तक हमें ख़त्म नहीं होता, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। कहते जो जिनका ये है, जिनको फल की इच्छा इतनी ज़्यादा है, वो बंध जाते हैं यहाँ पे, फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल है, वो बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो बड़ा मुश्किल है। वो यहाँ से उनको ये जो बंधे हुए हैं इस तरह से, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें इससे बाहर निकलना है। और बाहर निकलने का प्रोसेस नहीं आज हम लोगों ने सुना और कल हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे अगर महाभारत की बात की जाए, जैसे अर्जुन थे, ठीक है, अर्जुन जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, क्या अर्जुन बिल्कुल शांत थे, कुछ नहीं किया उन्होंने, बहुत गुस्से में थे, बहुत रोए थे, राइट, जबकि वो तो भक्त थे। तो अनासक्ति को क्या कहते हैं उसको, ऐसे नहीं, निर्दयता का नाम नहीं देना है। अनासक्ति का मतलब निर्दयता नहीं होती है। अनासक्ति का मतलब यह है कि अगर इसी एग्जाम्पल को मैं लूँ कि जब उन्होंने अभिमन्यु को मारा, ठीक है, और उसके बाद 5 पांडवों को ख़त्म कर दिया, जो 5 पांडव जो ख़त्म किए थे, मैं उसकी एग्जाम्पल लेता हूँ। 5 पांडव जब ख़त्म कर दिए, बहुत गुस्से में थे, बहुत रोए, बहुत विलाप किया, द्रौपदी ने भी, सब ने विलाप किया, अर्जुन ने भी विलाप किया, पांडवों ने भी विलाप किया। तो उसके बाद जब वो बदला लेने के लिए गए तो उन्होंने उसको मारा नहीं। यहाँ पे होती है ये जिसको बोलते हैं अनासक्ति। वो उससे इतने आसक्त नहीं थे कि वो अपना धर्म भूल गए थे। ये गलत हुआ था, उनके धर्म पता था कि हाँ ये गलत किया है, इसका बदला लेना चाहिए, ये मेरा धर्म है कि मुझे इसको, जिसने भी किया उसको ये दंड दूँ मैं। लेकिन जब वो दंड देने गए, वहाँ पे सामने वो जो उनका गुरु भाई था, अपने गुरु का बेटा था, ठीक है, तो फिर उनको धर्म याद आ गया, फिर वही धर्म में थे। मतलब वो अपनी उस इमोशन से, जिस इमोशन में वो कह रहे थे कि मतलब मेरे पुत्र मार दिए लोगों ने, और जो इमोशन इतना ज़्यादा वो रोष था उनके अंदर, उसने उस रोष को उन्होंने अपनी बुद्धि पे हावी नहीं होने दिया। ठीक है, अपनी बुद्धि पे उन्होंने हावी नहीं होने दिया। इसको बोलते हैं अनासक्ति।
कि हमारा कर्म है, हमारे बच्चे हैं उनको प्रेम करना चाहिए, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके आदर करना चाहिए, सबका देख रेख करना चाहिए, सबका ध्यान, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, सब कुछ करना है। अनासक्ति का मतलब क्या है कि उसकी वजह से हम कोई गलत डिसीजन ना लें, गलत पाप ना करें कुछ भी। वो कि हमारा परिवार एक यूरोप के ट्रिप में नहीं जा पा रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी का परिवार तो जाता है, हम नहीं जा पा रहे। उसके लिए क्या है, अच्छा उनके पास पैसे थोड़े ज़्यादा, हमारे पास कम है, तो भाई हम कैसे बढ़ाएं अपने पैसे, उसके लिए कोई ना कोई पाप कर्म किया जाए। यहाँ पे हमें इन चीज़ों से अनासक्त रह के, पाप कर्म जब आसक्त होंगे, अगर मुझे लग गया कि नहीं यार ये मुझे तो जाना है यार, इनके भी जाते हैं, वो अंदर खाए जा रही है मुझे बात कि भाई मैं नहीं जा पा रहा, मुझे भी जाना है घूमने वहीं पे जहाँ पे ये जाके हैं, बहुत पैसा लगता है, कैसे पैसा इकट्ठा करूँ। फिर मैं कुछ ना कुछ कहानी टोपी घुमाना शुरू करूँगा कि यहाँ पे देखते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, इसको धांधली यहाँ पे करते हैं या वहाँ से कर लेते हैं, वो करते हैं। तो इस तरह से उल्टे सीधे काम फिर दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। चलिए अभी हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं 5:12 से। अगली बार हम 5:13 से शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कन्फ्यूजन हो, कंसर्न हो, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।